मास्टरी मनाया। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत हमने सीखा। आगे हम चलते हैं। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। इसका नाम है कोलिशन। कोई जानता है इसके बारे में? कोलिशन, देखो बेटा होता क्या है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको आगे काम आएगा। क्या होता है कि मान लो एक लाइन है बेटा, प्रेयर करते हो ना आप लोग लाइन लगा के? यस सर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़ा होता है एक बहुत ही प्यारा बच्चा, इसको धक्का देने का मन करता है सामने वाले को। तो ये ऐसा दिखाएगा ना कि धक्का पीछे से दिया जा रहा है, ये ऐसा नहीं दिखाएगा कि धक्का मैं दे रहा हूं। ये ऐसा शो करेगा कि धक्का जो है मेरे पीछे वाला दे रहा है, तो मेरे को ये चीज को पास करना पड़ रहा है। ऐसा समझ पा रहे हो आप इस बात को? जैसे कभी आपको भी धक्का देने का मन हुआ होगा, तो आप पीछे से धक्का यस मिल ही रहा था, आप और डेफिनेटली। जोर से धक्का दे दिए कि पलट जाओ। तो क्या होगा बेटा, थोड़े टाइम बाद ये आदमी, ठीक है, ऐसा कुछ पलटा हुआ मिलेगा आप लोगों को, दिख रहा है? नाउ व्हाई दिस हैपेंस, या फिर मैं और दूसरे शब्द में बोलूं तो अगर हम सिर्फ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, चलो सिर्फ इस दो जन को फोकस करें या इसको फोकस करें बेटा, इस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने धक्का दिया, तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो बेटा? इसने एनर्जी को ट्रांसफर किया है सर, एनर्जी को ट्रांसफर। सर एक बार और लिंक भेज दीजिए, क्या हो गया लिंक में? चलो ठीक है ठीक लिंक नहीं आई ग्रुप है, में। चलो कोई नहीं कोई नहीं। एनर्जी हुआ ट्रांसफर। अब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, सो व्हाट इज एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफरिंग? अब इस प्रोसेस को समझना है। अब कोलिजन है क्या, तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन होता है बेटा। कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। कोलिजन इज एन, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, इज एन आइसोलेटेड इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगले पे लिखता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी लार्ज इंपल्सिव फोर्स, विच इज, चलो ठीक है ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा अच्छा अंग्रेजी लगेगा बिना किसी अंतराल के। इन विच लार्ज इंपल्सिव फोर्स, इन विच लार्ज impulsive force, in which large impulsive force acts in short interval of time, acts in, एक सेकंड बेटा, acts in short interval of टाइम। इसका क्या मतलब है कि कोलिशन एक आइसोलेटेड इवेंट है, सबसे पहला पॉइंट। ये दो पॉइंट से ही मिलके बेटा कोलिशन बनता है। अब ये दो पॉइंट क्या बताता है, एक एक करके दोनों पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि ये दो पॉइंट जिसको समझ में आ गया कोलिशन उसको समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। देखो आइसोलेटेड इवेंट, अगर मैं बोलूं कि आपका ये स्कूल है, यहाँ पे प्रेयर चल रहा है, ठीक है, बगल में एक और स्कूल है, तो अब आप बताना कि आप इतना जोर से प्रेयर गाते हो कि अपने स्कूल में कि बगल वाले को सुनाई दे दे? अच्छा। करते हो? ये एक्टिविटी सबको करने में मजा आता है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो कि यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं बेटा, वो मिलके अगर जोर जोर से चिल्ला के गाएं, तो फिर क्या पता है इनका साउंड वेव जो है ट्रैवल करके इस स्कूल तक पहुंच जाए। इसको मैं बोलता हूँ स्कूल है, इसको मैं बोलता हूँ स्कूल भी। ये तो पॉसिबिलिटी है बेटा। आप वहां से वो लोग चिल्लाना शुरू करें, यहाँ से आप लोग चिल्लाना शुरू करो, ये तो हो सकता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता भी, आई डोंट नो आप लोग के स्कूल के बगल अगर स्कूल होगा तो आप लोगों ने इस चीज को फील किया होगा, वो गाएंगे आप और तेज गाओगे, ऐसा हुआ है क्या? हुआ है बेटा? यस सर। चलो सुबह सुबह मत गाना, और भी पब्लिक रहती है, क्या पता थक क्या के सोई होती है, तुम लोग का आवाज इतना प्यारा है, ठीक है, कि उनके कानों में जाते साथ उनका प्राण निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा धीरे प्रेयर गाया करो। लेकिन अब मैं बोलूं कि यहाँ पे एक एक्टिविटी होते हुए मुझे दिख रही है। सर एक्टिविटी मतलब क्या? एक एक्टिविटी हो रही है, इसको मैं नाम देता हूँ 01, यहाँ पे हो रही है बेटा धक्का मुक्की। ठीक है, प्रेयर गाते जा रहे हो, धक्का मुक्की करते जा रहे हो, मान लो इसने इसको धक्का दे दिया, ये इतना दूर चला गया बेटा। सिमिलरली इसने यहाँ पे एक और को धक्का दे दिया, इतना दूर चला गया। क्या ये इवेंट बेटा दोनों को दिखाई दे रहे होंगे? क्या ये नो एक्टिविटी सर। दोनों को दिखाई दे रहा होगा, स्कूल वाले को स्कूल वाले से? अब कोई ये मत बोलना नो कि सर। सर ये दीवार जो है ना, या अंबुजा सीमेंट की और मेरे को आर पार दिखाई दे रहा है। अब अगर ऐसी बात है तो बात अलग है, क्या ये एक्टिविटी दिखाई नो देगी बेटा? सर।
नो सर। नो, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा आइसोलेटेड स्पेस। इसी चीज को हम बोलते हैं आइसोलेटेड स्पेस। एक नया टर्म है आइसोलेटेड स्पेस, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड स्पेस। सर इसका मतलब बेटा इसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, जो बच्चे एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, वो बस ऑब्जर्वर ही देख पाएगा, यानी कि स्कूल के बच्चे ही देख पाएंगे। सिंपल सी बात है। फिर समझाता हूं बेटा, आइसोलेटेड स्पेस वो स्पेस होता है जहां जो भी इवेंट होता है वो सिर्फ ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व कर सकता है। कोई दूसरे ग्रह में क्या हो रहा है इससे हम मेरे को भी पता है कि बेटा 7 बजे और कहीं क्लास चल रहा है, यानी मार्स ग्रह पे शायद चल रहा होगा। तुम लोग को लग रहा है मार्स ग्रह पे भी क्लास चल रहा होगा? यस, Yes, sir. ठीक है। तो हाँ, लग सकता है आपको। आप अगर इस पृथ्वी में बिलोंग करते हो तो आपको ये नहीं लगना चाहिए था, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो कोलिजन में क्या होता है, जैसे ये धक्का धुक्की में क्या होगा। मान लो बेटा एक मोटा आदमी है मेरे जैसा, ठीक है। लेट्स ड्रॉ, ठीक है, टाइप ऑफ कोलिजन। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, टाइप ऑफ कोलिजन। बताओ क्लास का सबसे पतला बच्चा कौन है तुम्हारा? Sir, बिल्कुल Krishna नहीं has सर, मैं 58 केजी वेट है। बिल्कुल। समीक्षा चलो सर, देखो समीक्षा बेटा, बहुत। मान लो ये हम किसी से कम है? नोई, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो भाई? ठीक है। नोई सबसे कम, सबसे पतले हैं, ठीक है। मान लो हमसे पतला एक और बच्चा है, ठीक है। आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, ये एक और बच्चा है। नाउ जस्ट टेल मी बेटा, अगर मैं जाके, दिस इज मी विदाउट एनी डाउट, दिस इज कोई और, अगर हम जाके इसको धक्का दे दे तो क्या इसमें जिंदगी बचेगी? नहीं सर, बचेगी? बिल्कुल इसमें जिंदगी नहीं बचेगी बेटा। इसमें क्या होगा कि ये बेचारा चुपचाप खड़ा था और धक्का लगने के कारण ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? खत्म, टाटा Sir, स्वर्गवासी। बाय, केटीबीबी, खत्म टाटा बाय बाय। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेटा कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम नहीं थी। सर काइनेटिक एनर्जी धक्का मारने के लिए क्यों काम आएगी? क्या पोटेंशियल चलते हुए ऑब्जेक्ट पे लगता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट पे लगता है? जल्दी बताओ, पढ़ लियो तुम लोग वर्क एनर्जी पावर में। रुके हुए सर, रुके बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी रेस्पॉन्सिबल होगी बेटा, आप पोटेंशियल। बताओ? पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल से चेक करेंगे। अगर धक्का देने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है सेम ना हो तो इसको, इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, यानी कि धक्का देने के दौरान और उसके बाद अगर काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो तो इसका एक बहुत जबरदस्त नाम है, कोई जानता है? इन इलास्टिक कोलिजन। किसी ने सुना है इसका नाम? यस सर, इन, इलास्टिक होते हैं कि इलास्टिक और एक हाँ, कंप्लीटली इलास्टिक। हाँ अभी उस पे आएंगे। अभी इन इलास्टिक कोलिजन मतलब अगर मेरे जैसा आदमी कोई चलते हुए पतले से आदमी को धक्का दे देता है तो क्या उसकी बॉडी सेम रहेगी बेटा? क्या पता हड्डी टूट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है। मान लो हम किसी पे बैठ गए बहुत पतले आदमी पे, तो क्या होगा? मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। डू रिमेम्बर दिस टर्म, केटीबीबी। चलो एक और केस लेता हूं मैं, ठीक है, एक और केस लेता हूं, खुद को ही ले लेता हूं, कोई काम नहीं है। चलो इधर चलो, चलो इसको ले आया मैं फिर से। एक और केस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और केस हम डिस्कस करते हैं। चलो इसको यहाँ ले आता हूँ, और सेम एक और आदमी है बेटा, सेम मैं ही हूं, ठीक है। अब सुनना, इसको मैंने दिया जाके धक्का, बेटा ये जहां था वहीं रह गया, ठीक है। ये डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, जहां था वहीं रह गया, ये भी धक्का देके वापस ही आ गया। तो इसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। सर क्यों इलास्टिक बोला आपने? क्यों इलास्टिक बोला? क्या रीजन होगा? काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगी सर। वेरी गुड। मैं बोलता हूं कि ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोलिजन क्या चीज सेम है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज सेम। पर एक मिनट सर, हम मैकेनिक्स में इतना कुछ पढ़ के आए, हमने देखा सर डिस्प्लेसमेंट, टाइम, हम इन सब को क्यों नहीं ले रहे? हम लोग क्यों एनर्जी को ही कंसीडर कर रहे हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा तो यही होता,
अगर मैं तुम लोग की जगह पढ़ता तो मैं तो यही पूछता कि सर क्यों एनर्जी को ही हम ले रहे हैं, जबकि हमारे पास मैकेनिक्स में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, टाइम है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पता नहीं क्या क्या है, और हम एनर्जी को ही क्यों ले रहे हैं? सर एनर्जी और फोर्स सर डायनामिक्स में आते हैं ना, वो रीजन बताते हैं इन चीजों का। रीजन जबकि जो बताते हैं। चलो वेरी गुड, एक वेलोसिटी बच्चे और ने ट्राई किया, एक्सेलरेशन ये सर वेरी गुड। मैथ्स से होती है। और कोई बेटा, एनीवन ऑफ यू? सर वो एनर्जी कोई और काम करने में भी लग सकती है ना, उसको हम देख रहे हैं ठीक है, कहते हैं वो किस लिए यूज हो रही है मतलब। चलो ठीक है, वेरी गुड। सुनो बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी पैरामीटर यूज कर लो, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल पाएगा बेटा। ये सिर्फ एक ही टर्म दे सकता है, दैट इज एनर्जी। सर कंक्लूसिव एविडेंस सर केस होगा क्या अगर धक्का दे देंगे किसी को? वो तो नहीं पता बेटा। इस कंक्लूसिव एविडेंस का ये मतलब है कि जो भी घटना घटी है उसके बारे में वर्णन मैथ्स में सिर्फ एनर्जी ही दे सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो अभी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है, दो केस पे अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट का। तो कोलिजन समझने में किसी को दिक्कत? कि एक आइसोलेटेड इवेंट है बेटा, जिसमें बहुत ज्यादा इंपल्सिव फोर्स बहुत छोटे टाइम में एक्ट करता है। बहुत ज्यादा इंपल्सिव फोर्स बहुत छोटे टाइम में एक्ट करने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, अभी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को खड़ा करो और धीरे से ऐसे जाके ऐसे मारो, ठीक है, मारा है तुम लोगों ने कभी? यस सर। जोर से मारोगे तो उसको कोलिजन बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, अभी तो बस सिखा रहा हूं इनको कोलिजन। ठीक, चलो जाके मार मत देना, बोलना कोलिजन, ठीक है। चल, वो नहीं तो यूरेका बोल के और मारेगा तुमको। ठीक, अब देखो बेटा, दो तरह के कोलिजन पॉसिबल है। जैसे मैं आपको बताऊं तो कोलिजन बेसिकली इलास्टिक इन इलास्टिक तो होते ही हैं, बट कोलिजन दो तरह के होते हैं। अगर हम मैकेनिक्स के तौर पे देखें तो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कितने तरह का पढ़ा है बेटा, जल्दी बताओ। हाउ मेनी टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट यू हैव लर्न राइट नाउ? कहा भैया, कौनो कुछ ना बोल रहा है आज, कुछ तो बोल सर दो। डायमेंशन के हिसाब से बोल रहे हो क्या? लो भैया, डायमेंशन नहीं बेटा, टू। वेरी गुड अनुज बेटा, कोई बता सकता है क्यों टू? सुनो, जब आप डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो सबसे पहले आपने डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था? कि मान लो कोई आदमी है, ठीक है, वेरी गुड अनुज बेटा, ये यहां से यहां तक चला और आपसे पूछा गया भैया इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, आपने क्या बोला? फाइनल पोजीशन माइनस। ये कैसे रास्ते पे चला? सर सीधे रास्ते पे चला। तो अगर आपने धक्का दिया और ऐसा कुछ हुआ तो इसको हम बोलेंगे लीनियर कोलिजन। अभी और डेप्थ में हम पढ़ेंगे। एंगुलर कोलिजन अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। ठीक, लीनियर कोलिजन समझ में आया बेटा? सर व्हाट इज एंगुलर कोलिजन आपको सब समझ में आएगा, अभी टेंशन मत लो। अभी हमारा सिलेबस जो है बेटा इस चैप्टर में इज कंसाइज टिल राइट देयर ओनली। सर तो हम एंगुलर कोलिजन कब पढ़ेंगे बेटा? अभी पढ़ेंगे जब हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये रोटेशनल मोशन। लीनियर और एंगुलर में डाउट बेटा? सिंपली ये याद रखो, दो चीजें स्ट्रेट लाइन में आ रही है, टकरा गई तो लीनियर, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही है फिर क्या हो रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए क्लियर है लीनियर? यस हाँ भैया, चलो आई थिंक क्लियर होगा। अब हम और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं लीनियर मोमेंटम को। किसी को कुछ पता है बेटा लीनियर मोमेंटम के बारे में? सर, एम इन टू वी तो ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है। लीनियरली मूव कर रहा है? सुनो मैं बताता हूँ। सपोज कर लेते हैं कोई सस्ती सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है बताओ? सर नैनो। नैनो। इतना मेहनत करके हम बनाए हैं, यस सर। कुछ तो बताओ यार। फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर मानते हैं बहुत सस्ती वही है सर। रेंज रोवर। अरे भैया एसयूवी है सर। एसयूवी, ठीक है, चलो ठीक है, ये है गाड़ी, इस पे है सवारी, ठीक है। चलो गाड़ी को मिटा देते हैं यहाँ से। देखो ये है गाड़ी। सर इसका टायर कहाँ है? बहुतों के मन में सवाल आएगा, तो टायर भी बना देते हैं। चलो चलो मैं अपनी फेवरेट गाड़ी बनाऊं। चलो ये मेरा फेवरेट गाड़ी निसान का है, ठीक है। आई डोंट नो निसान का ऑफ रोड कितने लोगों ने देखा है जो धोनी के पास है। ठीक, थोड़ा सा मैं डिजाइन चेंज कर दूं, निसान मेरी फेवरेट कार है हमेशा से।
उसको ऑफ रोड देखना, ठीक है। यहां से आ रही है निशान, ठीक है, FFTR, चलो ठीक है, कॉपी। और एक और निशान आगे चल रही है, ठीक है। अगर इस निशान के निशाने पे ये निशान आ गई तो क्या होगा बेटा? क्या निशान बैठ जाएगा गाड़ी कोलिजन हो में? जाएगा। कोलिजन हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो, इसके अंदर बैठे थे हम, ठीक है, चलो क्या हो गया? हेलो, वॉइस आ रही है क्या बेटा मेरी? यस सर। वॉइस तो आ ही रही है, ठीक है। एक सेकेंड, स्क्रीन क्यों स्टक हो गया? क्या हो गया? एक सेकेंड बेटा। एक मिनट दे दो बेटा मुझे, स्क्रीन मिररिंग तो की थी यार, मुझे वाईफाई से कनेक्ट हो गया भैया। सर TTP भी हो गया। डिस्टरबेंस नहीं, मेरी उससे कनेक्ट है। ये किससे कनेक्ट हो गया? ये भी अंकित से ही कनेक्टेड है। कोई नहीं बेटा, एक सेकंड और दे दो। सर तो अंकित भी आपका ही नाम है? बेटा घर वालों ने रखा ये भी नाम, हम कहे इसी को अपनाते हैं। पता नहीं आज क्या हो गया, अनेबल टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी। एक सेकंड बेटा, बन जा पेड़, बन जा पेड़, रुक जाओ। चलो हो गया। अब कैसे नहीं होगा? इसको क्लोज करता हूँ। फ्लो टूट गया यार, कोलिजन हो गया फ्लो में। यू आर ऑल सेट। चलो आई थिंक अब क्लियर है। हम निशान और निशान का कोलिजन करा रहे थे बेटा, क्यूआर हटा देता हूँ। सर चलो अब क्लियर है ना? हेलो चीकू और मैं, हाँ चीकू बेटा बोलो। हेलो, सर वो स्कैनर आ गया था ना। अच्छा अच्छा, हाँ अरे वो हटा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब इसके अंदर बैठे हैं हम, पीछे वाले में तुम लोग को स्टेयरिंग दे दिए, तो थोड़ी देर बाद क्या करोगे तुम लोग? उड़ा देंगे गाड़ी। सर ठोक देंगे। पक्का है, पक्का है, ठीक है। जीटीआर, जीटीआर धोनी के पास है मे, ठीक है। चलो ठीक है, अब होगा यहाँ पे मजा, एंड दिस मजा इज कॉल्ड एज व्हाट दिस कॉल्ड? कोलिजन। कॉलाइजन। अगर ये हुआ दिल्ली में तो और भी बहुत कुछ होगा, वो हमारे काम का यस, नहीं है बेटा, उसको हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आप समझ गए होगे कोलिजन होने वो के सर बाद क्या बायो वालों होता का है। काम है। हाँ वो जो भी होता है वी विल नॉट रीड। अब देखो, अब मैं हर टाइम कार को ऐसे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस कार। अगर मैं ऐसे बना दूं तो भी आप समझ जाओगे कार है बेटा। यस सर। चलो हर टाइम मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ऐसे। ये है कार जिसको तुम लोग चला रहे हो, हम खुद को आगे रखेंगे, हम फर्स्ट, ठीक है। यह है कार टू। कार टू मतलब कार टू सर, नहीं नहीं काटना नहीं है बेटा, ठीक है। कार वन है, कार टू है। अब क्या होगा, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक, और ये भी इस तरफ जा रहा है। अच्छा किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कार टू में जाके कोलाइड करेगा? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। R1 की। कार सर। पक्का? यस सर। यस सर। हुज वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर? तो आप बोलोगे सर कार वन का या टू का? कार1। वन का सर। वन का। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बेटा, सिंपल सा एक सवाल पूछूं, जिसमें ये देखो ऐसे ही जेई सवाल भी आपसे पूछेगा कि क्या लीनियर मोमेंटम, सर ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, चलने का रफ्तार, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, अगर किसी सिस्टम के मैं लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करूं, इज
डैश। मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कंजर्व, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऑप्शन बहुत ध्यान से सुनना। कंजर्व, नॉन कंजर्व, रिमेन सेम, और डी ऑप्शन को टिक करने वाला। चलो ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा जिसने डी ऑप्शन को क्लिक किया। क्या लगता है आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व लेंगे ना, कंजर्व कंजर्व। रहेगा ना सर, कंजर्व क्यों कंजर्व होगा बेटा? सर, क्योंकि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो सेम होते हैं। सेम होते हैं, चलो एक ये रीजन हो गया, वेरी गुड। और सर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा बाहर से, तब भी कंजर्व रहेगा। मैंने एक वर्ड यूज किया था, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। जब भी Isolated। आइसोलेटेड सिस्टम होगा, क्या एनर्जी और मास का ट्रांसफर होता है आइसोलेटेड में? नो एनर्जी एंड मास इधर उधर होंगे। आप इस चीज को समझना बेटा, क्या कार अगर टकरा भी जा रहा है तो क्या कार का मास कम हो जाता है? सर टूट के बिखर जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में एक्सीडेंट हुआ तो उसका मास इंडिया में रहता है? हाँ, जमीन पे गिरता है लेकिन रहता तो इंडिया में ही है। इसको समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। नो सर। नो सर, चलो नो सर, चलो आई थिंक लीनियर मोमेंटम वाला ये टॉपिक थोड़ा सा समझ आया होगा। मैं एक और तरफ आपको लेके चलता हूं बेटा। देखो सपोज कर लेते हैं, एक और केस हम ले लेते हैं। मान लो एक गाड़ी इस तरफ जा रही है जिस पे है सवारी, एक गाड़ी इस तरफ जा रही है। आपको बताना है अब क्या होगा। क्या होगा इन द सेंस कोलिजन होगा या नहीं होगा, बस ये प्रिडिक्ट कर लेना। मान लो मैं बोलता हूं ये u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये u2 वेलोसिटी से चल रही है, m1 मास है, m2 मास है। नाउ v1, सॉरी u1 ले लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी है ना, u1 ग्रेटर देन u2। अब आप बताओ ये टकराने की पहले की वेलोसिटी है, टकराने की बाद की वेलोसिटी है? टकराने से पहले की। टकराने से पहले वेरी की गुड, बिफोर कोलिजन। ठीक है, वही दो कार है। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद मैं देखता हूं कि कोलिजन हो चुका है। ठीक है, कोलिजन हो चुका है, और टकराने के बाद भी क्या टकराते साथ बेटा गाड़ी वहीं पे रुक जाती है क्या? ऐसा कोई गाड़ी देखा है किसी ने? नहीं सर, थोड़ा सा चलो थोड़ा आगे पीछे जाएगी जाएगी, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि चलो गाड़ी थोड़ा आगे गई होगी। ठीक है, कितनी आगे गई होगी सर? अब वो तो भैया तुम जितना तेज चला के आओगे तुम जानोगे। ठीक है, मेरे वाले में तो वो खुल जाएगा, क्या बोलते हैं, एयरबैग। एयर बैग। ठीक, चलो अब मैं बोलता हूं v1 एंड v2 आर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। नाउ मैं अगर आपसे पूछूं कि अब आप मेरे को बताओ कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखोगे कि आपने कोलिजन किया। क्या लिखना है सर? मैथमेटिकली आप मेरे को एक रिलेशन बताओ। यू जस्ट टेल मी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 equals plus m1 v1 और m2 v2। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम लोगों ने कुछ कुछ बताया ना। मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, मैं क्या करूंगा इस चीज को जान के? व्हाट विल आई डू? डायमेंशन एक है, दो है। क्या डायमेंशन बेटा? डायमेंशन कितने सर इसमें? अभी आप एक ही डायमेंशन दोगे ना? हाँ, 1D में ही चल रहा है बेटा कोलिजन, अभी 1D में ही पढ़ा रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि मान लो मैं बता दिया तो आप क्या कर लोगे? व्हाट विल यू डू इफ आई टेल यू कि यार ये कुछ रिलेशन है इक्वल टू ये है, तो आप क्या कर लोगे इससे? यू नो क्या कर लोगे आप? यू कैन सेव लाइफ एज एन इंजीनियर। मतलब सर, मतलब आप एक बहुत बड़ी चीज डिजाइन कर लोगे जिसका नाम है एयर बैग। सर एयर बैग इस पे डिपेंड होता है, सेंसर्स पे डिपेंड होता है, एंड सेंसर्स कोलिजन के टाइम ही एक्टिवेट होती है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। आई थिंक वॉल्वो का आप लोग को दिखाया था मैंने, ब्रेकिंग सिस्टम देखा था क्या किसी ने? नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा क्लास के बाद। ठीक है, उसके पास सबसे परफेक्ट कोलिजन का सेंसर है, सबसे परफेक्ट बेटा, सबसे जबरदस्त है। कभी आपको टाइम मिले ना तो आप देखना। चलो कोई नहीं, अब मैं आपको टॉपिक पे लेके आता हूं वापस। एनर्जी, क्या मास और एनर्जी चेंज होगा बेटा? नो क्या आइसोलेटेड सिस्टम का मास और एनर्जी चेंज हो सकता है? द आंसर इज कभी नहीं सर। सर कभी तो होगा बेटा, अब उसके चक्कर में हम नहीं रह सकते ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, m1 u1 प्लस
M2U2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? किसके इक्वल हो जाएगा? नहीं बता पा रहे हो। M1V1 प्लस M2V2 M2V2 इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि एनर्जी sir. बिफोर और एनर्जी आफ्टर सेम है। हाँ सर, इसके इक्वल हो जाएगा। तो सर इससे आप क्या बताना? कुछ नहीं बेटा, एक काम करो, अब आप एक एक साइड लिख लो। मान लो M1U1 माइनस M1V1, कुछ नहीं किया मैंने बस दोनों टर्म्स को, सेम कोएफिशिएंट्स को एक तरफ कर दिया। ठीक है, M2V2 माइनस M2U2। इसमें दिक्कत बेटा इस स्टेप में किसी को नहीं? क्या कॉमन दिख रहा है सर? M1 कॉमन दिख रहा है, इसको ऐसे लिख लो U1 माइनस V1। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है सर? M2 दिख रहा है, इसको ऐसे लिख लो V2 माइनस U2। ये इक्वेशन तक पहुंचने में किसी को दिक्कत बेटा किसी तरह की? तो रेज हैंड कर दो, मैं फिर समझा देता हूँ। ठीक है सर, ये आपने किया क्या सर? ये हमको समझ नहीं आया, कोई बता सकता है मैंने क्या किया? तो आप बेटा मैंने आपने वो एक M1 काम को एक किया तरफ ले लिया, M2 को एक तरफ ले लिया। और साथ ही साथ मैंने मोमेंटम क्या कर दिया यहाँ पे? कंजर्व। कंजर्व कर दिया। ठीक है, यही मैं पूछना चाह रहा था सर। समझ नहीं आया सर, कोई बात नहीं बेटा, अभी सेकंड स्टेप में चलते हैं। नाउ आई विल टेक यू टूवर्ड्स काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक क्यों सर? बेटा क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है? क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है? अभी मैंने बताया था, जल्दी बताओ। होगा ना सर, जब दोनों कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो बहुत छोटे टाइम के लिए होगा, राइट? Yes, sir. T अप्रोचिंग टू 0 के लिए होगा। बट क्या उतना छोटा टाइम को पढ़ा जा सकता है? बहुत मुश्किल है सर बेटा, यस सर। बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कोशिश नहीं किया गया, कोशिश बेटा फोर्ड मोटर्स वालों ने बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत तगड़ा तगड़ा रिसर्च किया, और रशियन तो भाई साहब भूल जाओ, और जर्मन तो एकदम पागल हो गए हैं कर करके। ठीक है, बिकॉज उन्हीं के पास है ना, जितना ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है सब तो रशिया के पास, सॉरी जर्मनी के पास ही है। ठीक, तो उन्होंने बहुत ट्राई किया है। ठीक, चलो ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या ये भी कंजर्व हो सकता है? आप सोच के बताओ, क्या ये मैंने सही लिखा है या गलत? यस सर, रहेगा। रहेगा सर, समझ नहीं आया लेकिन रहना चाहिए। चलो मैं लिखता हूं बिफोर कोलिजन M1 जरूरी U1। नहीं है सर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। देखो बेटा, अभी उसी को मैं प्रूफ करूंगा। M2U2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैंने सबसे पहले क्या बोला? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है। फिर मैंने क्या बोला? फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। नाउ अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं इसमें, जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, बट दैट पॉइंट फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक लाइक ए इंजीनियर। दैट पॉइंट इज व्हाट अबाउट टाइम। व्हाट अबाउट टाइम मतलब सर बेटा ध्यान से सोचने की कोशिश करो कि यार किस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सब कुछ सेम हो रहा है। क्या हम वो ऐसा टाइम पता लगा सकते हैं जहां पे इनिशियल और फाइनल सेम होगा? एक ही टाइम होगा जब बॉडी रेस्ट पे होगी। क्या यहाँ पे रेस्ट पे है बेटा कुछ? नो सर। नो सर। तो ये सर कौन से टाइम में आप बोल रहे हो कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम होता है? मेरे को टाइम बताओ ना सर। जब दोनों कोलाइड करेंगे तो जब दोनों सर कोलाइड करेंगे तो थोड़ी देर के रेस्ट भी तो आएंगे ना। हाँ छोटा वो टाइम। थोड़े, लेकिन वो कितने देर के लिए होगा बेटा? अगर मैं आपको लिख के बताऊं 0.1 सेकेंड इतने टाइम के, अब इसको आप t इज इक्वल टू 0 ही बोल सकते हो, या फिर ऐसे लिख लो लिमिट t वेयर t अप्रोचेस टू 0। ठीक है, बहुत छोटे टाइम के लिए होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर लार्जर टाइम। बट मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं? ठीक है, तो आई विल टेल यू वन मोर थिंग। जब भी आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हैं, अभी आप थर्मोडायनेमिक्स में भी इस चीज को पढ़ोगे, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करते हो तो हम हमेशा टोटल टाइम के बारे में बात करते हैं। सर टोटल टाइम मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप बहुत अच्छे शेफ होगे, पानी उबाल लेते होगे, मैगी बना लेते होगे, कोई बहुत एक्सट्रीम होगा तो चाय बना लेता होगा। ठीक है, कोशिश सब करेंगे कि हम बढ़िया सब्जी बना देंगे। हम जानते हैं, हम आपके अंदर के शेफ को पहचान लिए हैं। अब आप शांत रहें, अब मेरी बात सुने बेटा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि चावल आपने किसी प्रेशर कुकर में रख दिया, ठीक है, अच्छा प्रेशर कुकर आइसोलेटेड है नॉन आइसोलेटेड है? नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड।
नॉन आइसोलेटेड ठीक है, हाँ चलो कुछ हद तक नॉन आइसोलेटेड है, मैं मान लेता हूँ आइसोलेटेड कुकर मैंने बना दी घर पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा कि चावल बनने का टाइम बताओ, चावल बनने का टाइम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर 6 बजे मैंने पानी डाला, 6:03 में मैंने चावल को 2 बार धो के इसमें डाला, ठीक है, 6:04 में मैंने ढक्कन बंद किया, ऐसे बताओगे मुझे? या फिर आप बोलोगे सर 40 मिनट्स में खाना तैयार है? क्या बोलना पसंद करो? सर 40 सिर्फ 40 मिनट्स में खाना बना। ठीक है, बहुत सारे लोग 5 मिनट में मैगी बनाती या बनाता हुआ पाया जाते हैं इस पृथ्वी पे, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कभी और किसी सेशन में हम उन पे बात करेंगे। अभी के लिए इतना क्लियर है बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा टोटल टाइम के बारे में बात Yes, करते हैं। sir. जैसे मैं आपसे अगर पूछूंगा भैया चावल कितने देर में बना, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं ना 2 बार खोल के देखा, करने भी मत जाना बेटा, प्रेशर कुकर को कभी मत खोलना चावल बनते हुए, नहीं तो चावल अलग बनेगा, तुम अलग कुछ बन जाओगे, ठीक है? तो फाइनल विल नॉट बी इक्वल टू आफ्टर उस केस में, या बिफोर विल नॉट बी इक्वल टू आफ्टर, ठीक है? करके मत देखना, डिस्क्लेमर है, बाकी आपकी मर्जी बेटा, आप कर भी सकते हो, ठीक है? मैं तो बोलूंगा मत करना। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 1/2 ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब मैं m1 ऐसे लिख लेता हूँ, फिर से ऐसे ही कर लेता हूँ, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर। ये क्या किया बेटा मैंने, आपको ही बताओ। ठीक है। क्या फिर से कंजर्व मैंने कर रहे हैं मोमेंट, सर आप, हाँ बेटा मोमेंटम कंजर्व कर दिया सर। वेरी गुड, मोमेंटम कंजर्व कर दिया, बस इतना ही काम था बेटा इसमें। मोमेंटम थोड़ी ना है, मोमेंटम नहीं है कि एनर्जी कंजर्व कर दी वैसे? काइनेटिक एनर्जी, सॉरी सर। एनर्जी कंजर्व। चलो ठीक है, अरे कोई नहीं, मतलब इमोशन को समझ गया बेटा मैं, सॉरी यहाँ पे m2 आएगा यार, ठीक है, m2 यहाँ पे क्या आ गया, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एक सेकंड, बोल देंगे सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है बेटा? a प्लस बी ए माइनस बी। आई थिंक सबको पता है, नहीं पता तो कोई बेटा ऐसा इसमें कुछ खास है भी नहीं, आप नहीं जानते हो तो मैं लिख देता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, बहुत आसान चीज है, ठीक। आपको मैथ्स देखो, फिजिक्स में मैथ्स ऑन नीड बेसिस, बहुत मैथ्स एक्सट्रीम अच्छा नहीं चाहिए, काम चलाओ मैथ्स आता है, इतना आना चाहिए कि क्वेश्चन समझ में आए बस, ठीक, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना है हमको। चलो अब मैं इसको अगर ओपन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m1 ब्रैकेट में क्या आ गया, u1 माइनस v1, दूसरे ब्रैकेट में u1 plus u1 plus v1 इस तरफ क्या आ जाएगा, m2। अब आप बताओ, v2 माइनस u2 sir v2 minus u2 और into सर v2 v2 प्लस plus u2। u2। ठीक है। अब इसमें हम लोग किचपिच करेंगे, किचपिच मतलब सर बेटा काट पीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बोलता हूँ इसको दे लो इक्वेशन 1, बहुत आराम से सॉल्व करा दूंगा मैं, और अब इसको दे देते इक्वेशन 2। अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें, ठीक है, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइडिंग 2/1, सर 2/1 को डिवाइड कैसे करते हैं? बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं करना होता है, डिवाइडिंग 2/1 में देखो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देंगे, देखो ये वाली जो इक्वेशन दिख रही है बेटा आप लोगों को, इसको किया मैंने यहाँ से कॉपी और यहाँ किया पेस्ट, फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब सुनो, अब इस इक्वेशन को भी यहां से उठाते हैं बेटा, ये देखो ये वाली इक्वेशन, चलो इसको मैंने डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन से, ठीक, कुछ ऐसे बेटा। चलो अब बताओ क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको? कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? M1 चलो m1 m2 तो सर पहले ही हमको लग रहा है कि अब कोई काम के नहीं रहे, sir LH और क्या दिख रहा है? u1 minus v1 v2 कट minus गया, क्या बच गया? तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच गया u1 v1 प्लस प्लस v1 u2 प्लस इजिकल टू, चलो u2 प्लस या v2 माइनस u2, एक सेकंड, या v2 प्लस u2, यही बचा बेटा। yes अच्छा, गौर करने वाली बात जो है बेटा यहाँ पे वो ये है कि देखो हमने हमने तो सिर्फ फिजिक्स किया था, v2 plus हाँ u2 u2 प्लस v2 या v2 प्लस, हाँ बेटा सही है plus सर। प्लस नहीं आएगा, सही है ना? चलो देखो बेटा, गौर करने वाली बात जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, Yep. सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो कोई नहीं प्लस ऑब्जर्व ही तो करेगा, आएगा, सिर्फ सही है। मैथ्स करके निकल जाएंगे। क्या बेटा, हमको एक बात यहाँ पे पता चल गई कि हम दो सिस्टम पे डील कर रहे हैं, दिस इज बॉडी 1 और दूसरा सिस्टम कौन सा है बेटा, ये वाला बॉडी 2। बॉडी 2 बॉडी 2। क्या हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं बेटा कि बॉडी 1 और बॉडी 2 सेम है? सेम का सेंस क्या है, सेम मटेरियल से बने हो सकते हैं या कुछ Yes. प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, और ये इस बात को प्रूव भी करता है बेटा बहुत इजीली। क्या दोनों निशान के ही कार थे? Yes, sir. तो ये बात प्रूव भी हो जाती है। और एक बात अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, इसी इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख के, इसको अगर मैं इस साइड ले आता हूँ बेटा, तो ये बन जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इस तरफ वाले टर्म को हम बोलते हैं, किसी को इसका नाम पता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, इसको एक नाम दिया जाता है बड़े किताबों में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं, कोई जानता है? अभी आपको काम आएगा ये, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो अगर आपको कभी सवाल आ जाए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो डरना मत बेटा, यही आंसर होता है उसका। अगर आपको पूछ लिया जाए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आप u1 माइनस u2 कर लोगे? कर लोगे क्या? यस सर। ठीक है। अब न्यूटन ने ना एक बहुत ही रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एंड मैं थोड़ा सा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड करना चाहूंगा, एंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट गोज लाइक दिस। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज बेटा कि मैं डायरेक्ट तो न्यूटन पे नहीं जाना चाहूंगा, आई जस्ट वांट टू से यू कि मान लो क्लास में एक बच्चा है, दिस इज अ पर्सन ए। ठीक है, चलो इतना लेट भी कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है, चलो कोई नहीं। ये पर्सन ए का मार्क्स आया बेटा 50 मार्क्स। ठीक, एंड देयर इज वन मोर गर्ल। ठीक है, लड़कियों का नंबर हमेशा ज्यादा आता है बेटा, अगर आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा तो, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एज कंपेयर टू यस बॉयज। सर। नहीं सर, उनका एवरेज अच्छा होता सर है। कृष्णा लेफ्ट द चैट। उनका एवरेज अच्छा होता है सर। बेस्ट बेस्ट। अब मैं अगर आपसे 25 दे रहा है पूछूं भाई, मान लो 4। A/B का रेशियो, चलो अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं A/B का रेशियो, तो आप कैसे निकालते हो? और 5 कितना आ गया, 1/2। यही आया बेटा आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक, ये फिजिक्स की क्लास है क्या? हाँ जी बेटा, फिजिक्स की क्लास है, बताइए। चलो, एंड अगर मैं आपसे पूछूं B/A का रेशियो कितना है बेटा, तो आप क्या बोलोगे? 100/50। वो आएगा सर। ये हम कर क्या रहे हैं बेसिकली? हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम ये बता रहे हैं बेटा कि ए का मार्क्स बी से कितना ज्यादा है कितना कम है, यही बता रहे हैं। हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, Yes. बी का मार्क्स ए से कितना ज्यादा कितना कम है। कैसे सर, कैसे कैसे? तो हम मैथ्स में ऐसा करते हैं बेटा, बी इज इक्वल टू 2a लिख सकता हूं मैं, Yes, sir. और सही बताऊं तो ये सही भी बैठ जाएगा बेटा, आप चेक कर लेना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा आप बताओ? सर B वही is लिखेंगे equal ना, to 2a। 1/2. ये लिखूंगा, यहाँ भी ये लिख रहा हूँ, Yes, sir. कोई नहीं। आपको समझ में, हम कंपेयर करते हैं बेटा दो वैल्यूज को, ये जानने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यस सर। Yes, sir. ये बात आपको समझ में आ गई, मेरा इंटेंशन यही था। अब मैं ये जानना चाहता हूँ बेटा कि अगर दो चीजें कोलाइड कर रही हैं, सपोज दिस इज कोलाइडिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, ये इससे कोलाइड कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पहले से तेज आके कोलाइड कर रही है या फिर कोलिजन के बाद तेज हुई है। एक मिनट सर, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं बेटा कि इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या रिलेशन रहा होगा। सर नहीं समझ में आया, कोई नहीं बेटा, मैं फिर से समझाता हूँ, आप टेंशन मत लो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज्यादा थी या फाइनल वेलोसिटी इसकी ज्यादा थी कोलिजन होने के बाद। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर मान लो ये एक गाड़ी है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये तेज आके बेटा टकराई इससे, ये धीरे चल रही थी, या फिर ये तेज चल रही थी पीछे वाली धीरे चल रही थी, मेरे को बस ये जानना है। एक मिनट सर, समझ नहीं है, सुनो बेटा, गाड़ी के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। हाँ सर होगी, इसके पास भी होगी सर, इसके पास भी होगी, ठीक है। सिमिलरली क्या इसके पास एक फाइनल वेलोसिटी भी होगी बेटा थोड़ी देर बाद? Yes, sir. यस सर। हाँ सर, इसके पास भी होगी सर, इसके पास भी होगी फाइनल वेलोसिटी।
नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज, अगर दोनों के पास फाइनल वेलोसिटी और कौन सी ज्यादा है बेटा, इनिशियल ज्यादा है फाइनल ज्यादा है? सर So, पीछे वाले की इनिशियल ज्यादा होगी और आगे वाले की इनिशियल कम होगी। न्यूटन को भी ऐसा ही लगा था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज नॉट द वो दोनों का सम सेम आता है दिस सर। इज नॉट द ट्रू थिंग। ऐसे नहीं सोच सकते आप। क्या पता इसकी इनिशियल ज्यादा हो इसकी फाइनल ज्यादा हो, क्या पता इसकी इनिशियल ज्यादा हो इसकी फाइनल ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है ना बेटा। ये तो आप एक सब्जेक्ट Yes, पढ़ते हो, sir. प्रोबेबिलिटी, मैथ्स में पढ़ा है, अनसर्टेनिटी Yes, इसमें sir. दो वेरिएबल है ना। ठीक है। आप ये बोल ही नहीं सकते हो, तो इसलिए इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया बेटा कि अगर हम ये देख लें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो क्या था। पर हम रेशियो क्यों देख रहे हैं बेटा, हम कभी भी कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, हम देखो यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे तो क्या हमने रेशियो देखा बेटा दोनों का? Yes, sir. इन द सेम वे हम यहाँ पे ये तो देख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन का क्या रेशियो है, देख ही सकते हैं। सर उतना तो नहीं समझ में, लेकिन सर आप क्या निकाल रहे हो, इसको हम एक नया नाम देंगे ई, इनका रेशियो को, और इस ई को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम एक नाम देते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अंग्रेजी में मत जाना, कुछ है नहीं बेटा, कौन किससे कितना ज्यादा है बस यही बताता है, ठीक। मतलब सर, मतलब अभी समझा देता हूं। देखो एक केस लेता हूं मैं, लेट अस सपोज केस वन। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ रखी है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी इवेंट के होने का चांस आप क्या बोलते हो, 1 बोलते हो, 0.5 बोलते हो? अगर चलो 50-50 जीरो है से तो आप क्या ज्यादा, बोलते हो? 1 से कम। हाफ। अच्छा, तो हम प्रोबेबिलिटी को हमेशा 1 और हाफ में ही डील करते हैं बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम, यस सर। 50% या 100%। इसको हम 1 लिखते हैं 100% को, 50% को कितना लिखते हैं बेटा? हाफ। 1/2 लिखते हैं, आप सब जानते हो। तो मैं 1 से ऊपर जाने की कोशिश नहीं करूंगा। दिस इज द रीजन, किताबों में सिर्फ लिखा मिलेगा E इज इक्वल टू 1, बट इसके पीछे का रीजन क्या है ये आप समझो बेटा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कोएफिशिएंट है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। सर मान लो मेरी प्रोबेबिलिटी 2 हो गई तो भैया तो हो नहीं हम सकती सर ये। बता नहीं सकते आप, गलत. मैथ में इतना हम मैथ नहीं जानते, ठीक है। सपोज E इज इक्वल टू 1 है, अगर E इज इक्वल टू 1 हुआ, हम मैं सारे पे प्रूफ कराऊंगा, डोंट वरी। अगर E इज इक्वल टू 1 हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? सर U दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, U1 माइनस U2 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। अब इसको अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो ये डायरेक्ट ही रेशियो के फॉर्म में लिखता हूं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, V2 माइनस V1 अपॉन, U1 minus U2. ठीक है, U1 माइनस U2, सॉरी, U1 माइनस U2 किसके इक्वल आ जाएगा? E के इक्वल, विच इज इक्वल टू 1. 1। ये इसके इक्वल है, हाँ सर ये इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इलास्टिक कोलिजन। वेरी। अब सर इलास्टिक बच्चे ने बता दिया सर ये क्या होता है। देखो बेटा कुछ नहीं करो, अगर मैं आपको बोलूं E इज इक्वल टू 1, ये एक हमारे पास इक्वेशन है, एंड सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 2 और 3। 1 इक्वेशन पता है कौन सा था किसी को? ये थर्ड इक्वेशन है बेटा, ये जो हमको मिला है ना, ये सामने जो आपको दिख रहा है, दोनों का रेशियो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये थर्ड इक्वेशन। पहला सर मोमेंटम वाला। नहीं, रुक जाओ, ये वाला को, ये देखो, इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन। अगर इन तीनों को हमने सॉल्व किया, सर सॉल्व किया मतलब सर, अरे डरो मत बेटा, सॉल्व करने का मतलब मैथ्स वाले बताते हैं कि आप एक काम करो, V1 को ऐसे लिख लो और कुछ मत करो। देखो आई थिंक ये तो सब जानते होंगे, ये कहां से है, M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2। कोई जानता है बेटा मैंने कैसे लिखा? Anyone of you? कैसे लिखा बताओ बेटा, कोई तो कुछ बोले। 2m डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। आधे शौक में है कि सर ये क्या किए जा रहे हो। अब देखो V2 कैसे लिखूंगा मैं बेटा, लिखने का तरीका है, ठीक है, लिखने का तरीका है। सर समझ नहीं आया, कोई नहीं, अभी V2 के लिए आप बताओ क्या आएगा बेटा यहाँ पे फर्स्ट में, जल्दी बताओ।
नहीं पकड़ पा रहे हो? M1 माइनस M1 M2 माइनस ये सर चेंज कर देंगे ना आगे M2 चल के अपॉन बस M1 प्लस देखो M2। बेटा, एक सेकंड, U1 से मल्टीप्लाई चलो U1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस यही होता है बेटा कॉमन। ये चेंज हो जाता ठीक है, ये लो। अब इस तरफ वाला तुम लोग खुद से अभी सोच के बता दो, जल्दी बताओ। है M1 माइनस M1 minus M1 2 minus बस यही तो divided by था यार, M1 बस plus मैंने ऐसा M2। बोल दिया तो तुम लोग डर गए। चलो, डर गए थे क्या? अब सुनो, अब जो टास्क देने वाला हूं, खतरों के खिलाड़ी, इसको इससे करो मल्टीप्लाई, इसको करो इससे मल्टीप्लाई। बोलो भैया क्या आएगा? जो भी तो आएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ जो भी Yes, आएगा, M हाँ जो भी आएगा। square मैं upon ये बोलना चाहता हूँ, V1 एंड V2 टकराने के बाद क्या होंगे? काइनेटिक एनर्जी दोनों में क्या मानेंगे आप इस केस में? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मांगे ना, कंजर्व सेम। सेम इलास्टिक की कंजर्व है या कंजर्व ज्यादा अच्छा वर्ड है, सही बताऊं तो कंजर्व रहेगा V1 और V2 की। सर ये कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंचे? बेटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक बहुत तगड़ा इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, कोई बताएगा? नहीं नहीं, कोई नहीं। इसका मतलब क्या है मैं अब बताता हूँ, बहुत जबरदस्त मतलब है बेटा। सुनो, मान लो एक गाड़ी चल रही है यहाँ पे, दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूँ स्क्रीन को। ठीक है, इसको समझ लेना बहुत ध्यान से, तो आपका कोलिजन 50% समझ आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमको क्या बता रहा है कि ये गाड़ी थी बेटा। ठीक है, ये गाड़ी चल रही थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1। ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u2। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं बिफोर कोलिजन। अच्छा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है? ये किस वेलोसिटी से चलने लगेगी आफ्टर कोलिजन? V1 और दूसरी वाली किस वेलोसिटी से चलने लगेगी आफ्टर कोलिजन? V2। v2। किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर v1 से ही तो चलने लगेगी ना? किसी के मन में डाउट आ रहा है क्या? अरे किसी के मन में नहीं आ रहा है यार, मेरे मन में तो भैया आता था। ऑफलाइन में तो बच्चे पूछते थे कि सर ऐसा नहीं हो सकता क्या सर, दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगे? कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर आ तो रहा था। सर। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि कोलाइड ही रह जाए। कोलाइड ही रह जाए। चलो एक एक करके सारा केस हम डिस्कस करते हैं, लेकिन बिफोर दैट मैंने जैसा कि आपको बोला था, आई विल प्रूव यू वन मोर थिंग कि व्हाट इफ ई की वैल्यू आधी हो जाए बेटा। इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? इलास्टिक होगा सर। ई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। चलो मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं यार, तो इसको सॉल्व करके बताना कितना आंसर आ रहा था। ठीक है, ट्राई सॉल्विंग दिस। कर लोगे क्या सॉल्व? रेज हैंड करो। चलो चलो कर लोगे कर लोगे। अब मैं आता हूं एक एक करके आपके डाउट, दिमाग के डाउट में। जो आपके दिमाग में पहला डाउट आ रहा होगा, विच आई कैन सपोज कि हाँ ये डाउट तो भाई सबके दिमाग में होगा, मेरे दिमाग में तो था भाई जब मैं पढ़ता था, तो तुम्हारा पता नहीं। और बहुत आसान सा डाउट है कि इफ मास ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल आर सेम, इफ मास ऑफ, क्या डाउट सबके दिमाग में था? अगर सर सेम मास का होगा तो क्या? हालांकि आपने पढ़ भी रखा होगा, बट एक अलग अप्रोच से बेटा अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा सर अगर मैं बोलूं कि इसका मास m है। अगर कार का मास m है बिफोर कोलिजन, और ये चल रही है वेलोसिटी u1 से, और दूसरे कार का मास भी m है सर, ये चल रही है u2 वेलोसिटी से। बेटा जब भी मैं लाइन खींचू आप समझ जाओगे बिफोर कोलिजन है आफ्टर कोलिजन है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। लाइन के राइट साइड समझ जाना बेटा, आफ्टर कोलिजन के बारे में बात करता हूँ। जी सर। लाइन के Yes, लेफ्ट sir. साइड में बिफोर कोलिजन के बारे में बात करता हूँ। ये मेरा साइन कन्वेंशन है, जब मैं तैयारी करता था तो मैंने ऐसे बनाया था। ठीक है, जिससे टाइम बचता है। चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि V1 की क्या वैल्यू है? अरे सर V1 की वैल्यू सर हम कैसे? अरे बेटा अभी मैंने तो निकाल के दिया इक्वेशन, देखो V1 की वैल्यू ये याद रहेगी आपको? हाँ याद तो रहेगी, सर U2 के इक्वल आएगी ना V1 के U2 वैल्यू। की इक्वल आ जाएगी। यही आएगी बेटा। अब देखो, अब मैं V1 की वैल्यू V1 लिखता हूँ। देखो V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? m1 माइनस तो m2 जीरो या डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस प्लस 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। अगर मैं बोलूं कि m1
m2 और m बराबर है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। जीरो हो जाएगा। पेट्रोल जीरो हो जाएगी, जीरो। पहला जीरो टर्म हो हो गया जाएगी। 0 अगर मास सेम है तो। अच्छा, अब v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 0 प्लस, तो अपॉन m1 plus m2 into u2. नहीं नहीं m हो जाएगा ना बेटा, एम m1 स्क्वायर प्लस होगा ना, m2, एम स्क्वायर एम एम m स्क्वायर पक्का। स्क्वायर होगा सर। m1 m2 तो है ना, एम स्क्वायर नहीं होगा ना, सर 2m 2m है ना। होगा ना। ठीक है, स्क्वायर है ना। ठीक है ना, सर अब नीचे तो 2m है, सर नीचे सर 2m है, डिनोमिनेटर में 2m 2m है, 2m अब है, ठीक है, नीचे तो 2 ऊपर में 2m आएगा ना। mu2 आ जाएगा सर। यस सर। तो किसके इक्वल आ गया बेटा v1 की वैल्यू, सर mu एम यू mu mu2 है सर। क्या यार p इज इक्वल टू mv जैसा कुछ निकाले थे क्या हम, कुछ कभी कुछ निकाले थे क्या। अच्छा, नहीं यहां सर, से मैं अगर पूछूं कि v1 किसके इक्वल आ रहा है, v1 किसके इक्वल है, mu1 mu1 mu1, या मैं ऐसे बोल देता हूं अगर वेलोसिटी के बारे में पूछे तो u1 के इक्वल आ रहा है, u2 के इक्वल आ रहा है। u2 के इक्वल आ रहा है ना। अच्छा, u2 के इक्वल आना क्या बताता है बेटा, तो उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज कर ली अपनी सारी। एनर्जी एक्सचेंज क्या लगता है, सर ये तो इलास्टिक में देख रहे हैं ना हम, ये भी। हाँ कोई नहीं, आप बताओ तो इसका मतलब क्या है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, तो मैथ्स लिख दी मैंने सॉल्व बॉल्व हमने सर करके। वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली ना पूरी की पूरी। मतलब u2 यानी कि पीछे से एक गाड़ी आई बेटा, इमेजिन करो दिस इज द कंडीशन कि सपोज देयर इज टू थिंग, ये एक गाड़ी है और ये वाली एक गाड़ी है। अब देखना दोनों का मास सेम है, इमेजिन कर सकते हो इस बात को, यस सर। यस सर। दोनों का मास सेम है। अब ये गाड़ी का जो फाइनल वेलोसिटी होगा v1, ठीक है, वो इसका क्या होगा बेटा, इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। और इस बात को Yes, sir. आप प्रैक्टिकली सोच भी अब सकोगे कि सर ये तो गाड़ी ऐसे चल रही है, ये दो गाड़ी ऐसे चल रहे हैं, अब ये गाड़ी इसको अप्रोच कर गया और ये जिस रफ्तार से धक्का मारेगा, तो क्या आफ्टर कोलिजन यही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा Yes, sir. इनिशियल। यस सर। हाँ यस सर। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि न्यूटन चाचा बोल के गए हैं भैया ऐसा नहीं होता है। अब दूसरा इम्पैक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से बेटा, u1 की v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mu1 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, mu1 2m अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1। कौन सा टर्म जीरो होगा बेटा आप बता दो, एम टू बाद माइनस वाला। एम वन होगा। बगल वाला जीरो हो जाएगा। बाद वाला, yes. यस सर। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं कि नाउ दिस टर्म बिकम्स जीरो, शून्य पे सवार। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m अपॉन एम वी एम यू m आएगा नीचे सर। m स्क्वायर, सर 2m आएगा तो ना ऊपर आएगा ना। स्क्वायर कैसा है, 2m आएगा ना। 2m आएगा सिर्फ, अरे चलो अब ठीक है, जी कुछ सर। कट पिट यस रहा है, सर। यस सर। कट जाएगा सर दोनों। यस सर। चलो चलो जो भी कटेगा फटेगा, मेरे को तो जिस चीज से काम है बेटा मैं वो जानना चाहता हूँ कि अब v2 किसके इक्वल बन गया। सर u1 के। u1 पे यू अब इसका मतलब आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो, सर जो फाइनल। ठीक है, इतना जल्दी सोचना इस चीज को, इज इट इज नॉट सो इजी कि आप तुरंत समझ जाओ। ठीक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं जो भी मैंने लिखवाया है चाइनीज में, चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं बेटा, इसका एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज एक 20 केजी का मास था, वो रेस्ट पे था। ठीक है, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, एक 20 केजी का मास था जो रेस्ट पे था, यहां से भी बेटा सेम मास था। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है, यहाँ पे भी एक सेम मास था एंड दिस इज ऑल्सो 20 केजी ओनली, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। बट 20 केजी, कोई इसमें एक और पॉइंट है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। ठीक है, इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। माई क्वेश्चन टू यू इज थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम। जो पीछे वाला है सर 0 पे आ जाएगा और सर दूसरे वाला 20 20 मीटर पर सेकंड के पीछे काट जाएगा। यस सर। यस सर। पक्का,
ये इसको आके Yes, sir. टक्कर, जैसे ही बेटा इसको आके टक्कर कर देगा, उसके बाद यहां से अंडरटेकर की कहानी शुरू होगी। क्या होगा? नाउ दिस U1 विल बिकम हाउ मच, बताओ। 0 0 जीरो 0 पक्का? सुनो बेटा, जैसे ही ये आएगा इसके पास, जैसे ही ये टकराएंगे बेटा, इसकी मैंने अभी बताई थी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, किसके इक्वल? U2 के। इनिशियल वेलोसिटी U2 के। और ये होता हुआ दिख भी रहा है आपको, ये आके टकराया, जैसे ही ये टकराया, इसकी जो वेलोसिटी थी इसको ट्रांसफर कर दी इसने, इसकी वेलोसिटी थी U1 और वो, सॉरी, इसकी वेलोसिटी थी U2 और इसकी वेलोसिटी थी V1। क्या दोनों सेम हो जाएंगे बेटा? यस सर। समझ नहीं आया? एक और बार समझाता हूँ बेटा। इसका भी मास 20 केजी था, ये मोशन में था, ये 20 केजी रेस्ट में था। जैसे ही ये आया, इससे टकराया बेटा, जैसे ही ये आया और इससे टकराया, तो क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी थी वो इसने ले ली, और इसकी वेलोसिटी टकराने के टाइम कितनी रही होगी? V1। अब वो वेलोसिटी कितनी हो गई? इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाए बेटा? नहीं सर, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, दोनों सेम मास का ऑब्जेक्ट है। ये देखो, ये आ रहा है बेटा, कोलिजन के पहले फाइनल वेलोसिटी से कोलाइड करेगा ये, अब ये रुक जाएगा और उतना ही वेलोसिटी लेके आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? तो थम्स अप कर दे कमेंट में, नहीं तो मैं फिर से समझाता हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ मैं यू? समझ गया सर। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी मैंने प्रूफ कर दिया, अगर किसी को जानना है तो, और प्रैक्टिकली मैंने प्रूफ कर दिया। बट इसमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल बनता है, ठीक है? चलो, इसमें एक सवाल मैं आपसे अगर पूछना चाहूं, ठीक, कि व्हाट इफ सपोज, ठीक है, व्हाट इफ सपोज दो मास है बेटा, या ऐसे मैं बोल देता हूं कि सपोज एक सर्कल है, ठीक, यहां पे, ठीक है, दोनों का मास सेम है बेटा। एक पार्टिकल ए है, ये इस तरफ 2v वेलोसिटी से है, और ये इस तरफ v वेलोसिटी से है। बोथ आर मूविंग, दोनों मूव कर रहे हैं। नाउ मेरा सवाल आपसे ये कि कितनी बार कोलिजन हो सकता है? एक मिनट सर, हम सवाल ही नहीं समझ में है सर, कि इसका मतलब क्या है? कि सुनो बेटा, मैं समझाता हूँ। देखो, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे एक पॉइंट पे आपको कोलिजन दिख रहा होता हुआ, मान लो यहाँ पे कोलिजन हो गया, लेकिन सर कोलिजन मतलब नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। अगर 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 किसी सर्कुलर पाथ पे हम चल रहे हैं, ठीक है, आपका दोस्त यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, अब आपका दोस्त चलते 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 यहां पहुंचेगा बेटा, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, दोनों डिस्टेंस 2 मीटर है। तो क्या एक बहुत ज्यादा चांसेस है बेटा कि आप लोग यहाँ पे मिल भी सकते हो, आप और आपका दोस्त? मतलब सर, यस सर। मतलब बेटा, आपका दोस्त यहां से चल के आएगा और आप यहां से चल के आओगे, तो क्या दोनों यहाँ पे मिल सकते हैं? यस सर। ऑब्वियसली मिल सकते हैं सर, इसमें क्या है सर? तो बेटा आप इस बात को समझ पाए, एक बार यहाँ पे कोलिजन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बोलता हूं, अगर ये भी 2 मीटर है बेटा, और ये भी 2 मीटर है, ठीक है, दोनों 2-2 मीटर है, ठीक। अब यहां पे दोनों दोस्त थे खड़े, अगेन दे स्टार्ट कि चलो ठीक है भाई, तू ये वाला रास्ता लेके यहां पहुंच, ठीक है, तू ये वाला रास्ता लेके यहां पहुंच, और ये बोला भाई तू एक काम कर, तू ये वाला रास्ता लेके यहां पहुंच। तो देयर इज वन मोर चांस कि बेटा सेम टाइम में दोनों कोलाइड कर जाए, Yes, sir. ठीक है। कितने जगह कोलिजन पॉसिबल है? आपको क्या लगता है कितने जगह कोलिजन पॉसिबल है? इनफिनिट होगा ना इसमें तो, अगर देखो टाइम पे डिपेंड करेगा ना इनके। याद पर रखना velocity। बेटा, सर्कुलर पाथ पे कोलिजन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्या चीज सेम होता है किसी सर्कल का? क्या चीज Radius. सेम होती है किसी सर्कल का? रेडियस रेडियस। तो याद Radius. रखना, जब भी सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी चलाओ, भैया रे भैया, बच बच के ही चलो, धीरे चला. ठीक है। नहीं तो इस संसार में एक और जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका ये नाम होता है, ठीक है, जिनसे कृपया बच के चले। ये जहां भी आपको दिखे आप अपना रास्ता बदल दें, अगर आपको जिंदगी में सुख की प्राप्ति है, नहीं तो कलयुग में आप हो ही, ठीक है। इन ये जैसे दिखे आपको, आप अपना रास्ता बदल लें। अच्छा, इनकी खासियत क्या है?
इनकी खासियत है बेटा ये तेज चलेंगे, ठीक है, अंधाधुंध चलेंगे, और कहाँ जाएंगे इनको खुद नहीं पता है। नो पाथ इन लाइफ, ठीक है, इनसे दूर रहे थोड़ा। सर हमको ये Yes, sir. बनना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा बेटा, इन लोगों का एक ग्रुप होता है उसका, ठीक है। सर वो फॉर्म कैसा दिखेगा क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब सुनो, अब अगर एक हाथी से चींटी टकरा जाए, ठीक है, थोड़ा सा हाथी जैसा बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा बेटा मैं। दिख रहा है बेटा हाथी जैसा? सर सुबह मेरे को डुकाटी बाइक दिखी थी, हाँ बेटा। नहीं वो तो बहुत हाई लेवल हो गया, मैं मैं तो बेटा मिडिल क्लास वाले उसमें बात कर रहा हूँ, अपन वही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब हाथी क्या कर रही है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो एक चींटी आ रही है हाथी के पास, ठीक है। अरे यार, चलो ठीक है, एक चींटी आ रही है हाथी के पास, मॉडिफाइड स्प्लेंडर, हाँ बेटा। चलो एक चींटी आ रही है हाथी के पास, ये देखो, अरे चींटी है हाथी? ये हाथी है बेटा, ये वाला हाथी है, चींटी आ रही है अभी, ठीक है। और चींटी यहां से बोलते हुए आ रही है, हाथी भाई आज दो दो हाथ हो जाए, आज दो दो हाथ हो जाए, क्या होगा बेटा, क्या रिजल्ट आएगा? हाथी ने चींटी बोला खत्म. वेलकम, ठीक है। क्या यहाँ पे भी केबीटीटीटी हो जाएगा, खत्म टाटा बाय बाय, Yes, यस sir. सर। हो यहाँ जाएगा? सब Yes, चींटी sir. चली सर जाएगी। समझ नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैं बोलना चाह रहा हूं इफ बॉडी इज वेरी मैसिव, इफ बॉडी इज वेरी मैसिव, अगर बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो एक नया चीज आज आप सीख के जाओ बेटा। जैसे इस एग्जांपल को मैं एक ब्लॉक से बनाना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि सपोज देयर इज अ ब्लॉक एम, ठीक है, एक ब्लॉक है बेटा एम, M1, वो इस तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक। और यहाँ पे एक और ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत हैवी है बेटा, जैसे मान लो वो चींटी है, ये हाथी है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ MH, मतलब हाथी या फिर हैवी, जो आप जानना चाहो। ये इस तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, ये इस तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि ब्लॉक टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना होगा? मतलब सर, मतलब बहुत सिंपल है बेटा, अगर मान लो U1 की वैल्यू मैं देता हूं 2 मीटर पर सेकेंड, U2 की वैल्यू मैं देता हूं -1 मीटर पर सेकेंड, खास बात ये बेटा ये भी मोशन में, क्या आपको दिख रहा है दोनों मोशन में? यस सर। Yes. तो अब आप क्या करोगे, ऐसे केसेस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, M2 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन M1, ये होता है इनका रिप्रेजेंटेशन। तो इस केस में क्या होता है आपको ये जानना है। नाउ नाउ मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, दे विल सिंपली विदाउट नोइंग एनीथिंग फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला होता है V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस, ये बता दो कोई, 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। मैं तो डायरेक्ट इक्वेशन लगा देता बेटा, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा बेटा इस केस में, कोई तो बता दो यार कितना आएगा। नहीं कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं, कोई नहीं बता पा रहा है, तो मैं ही बता देता हूँ। Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -M2 अपॉन M2 Yes, sir. इंटू 2, एक मिनट सर, ये आपने क्या किया? मैंने ये बोला बेटा कि जब भी M1 प्लस M2 मिलेंगे तो एक मास M बनेगा, बट M1 की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा ही छोटी है बेटा, बहुत ज्यादा छोटी है, तो क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? Yes, यस sir. सर। तो मास क्या बन जाएगा? Minus M2. ठीक है, लेकिन 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या M2 भी इसके तरफ बढ़ रहा है बेटा? यस सर। Yes, क्या sir. M2 भी इसके तरफ बढ़ रहा है? तो मैं ऐसे लिख दूं इज इक्विवेलेंट टू -M2, और इसकी वैल्यू मैं बोल दूं कि ये तो है 0,
मतलब सर ये वाला ना बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये आपने क्या बोला क्या किया। मैंने ये बोला बेटा कि जो m1 की वैल्यू है बहुत छोटी, ऑलमोस्ट जीरो है इस m2 के कंपैरिजन। तो अगर मैं इस इक्वेशन में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा मेरे को कि सिर्फ -m2 बचा। कैसे बचा सर -m2? बेटा m1 जीरो हो गया ना। ओके ओके ओके, ये बोल रहे थे, हाँ बेटा ही बोल रहा था। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? -m2 -m2 प्लस 2m2 अपॉन m2। u2 की वैल्यू कितनी है? -1। क्या कुछ कट रहा है? आंसर कितना है? -2 -3 आ -2 जाएगा हाउ ना मच सर, इट इज? हाँ बेटा, -4 आ जाएगा, -4। हाँ -4 मीटर पर सेकेंड तो पर सेकंड। v1। अब आप मेरे को एक बात बताओ, टकराने के बाद ये चीज हो रही है टकराने के पहले? पहले सर। आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ये बहुत भारी सामान है, बहुत भारी चीज है, दिस इज अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट ये वाला, और ये ऑब्जेक्ट आके इससे टकराता है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? चुपचाप ये पीछे चला जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। यही बता रहा है ये। सुनो यस सर। समझाता हूँ। v1 की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड होना इस बात का प्रूफ है कि ऑब्जेक्ट आया, यहाँ आते साथ नमस्ते किया, चुपचाप पीछे चला गया। क्या यही चीज बता रहा है? यस यस सर। यस सर। डाउट है बेटा किसी को? किसी को भी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो, ठीक है। अब सर V2 की मैंने तो दो सेम ही काम रहेगी किया। हाँ बेटा, सर, V2 और जो U2 है वो तो सेम ही रहेगा ना ऑलमोस्ट, क्योंकि इस पे तो हाँ कोई फर्क नहीं ऑलमोस्ट, पड़ता। क्योंकि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है बेटा। अब चींटी जाके हाथी को बोली चलो लड़ने, तो क्या होगा वेलोसिटी आप बताओ? हाथी तो सेम ही रहेगी, जो ठीक नीचे है, की पानी। हाथी क्या ही बोलेगा, बोलेगा ठीक है भैया। अच्छा बेटा, इंपॉर्टेंट बात आज जो हमने सीखा उसको मैं थोड़ा सा जानबूझ के समराइज कर रहा हूँ, जानबूझ के 3 कॉलम में बनाना चाहूंगा। ठीक है, जिसमें से एक कॉलम आप फिल करके आओगे, एक कॉलम मैं फिल करूंगा। ठीक है, पहला सवाल, अगर E की वैल्यू 1 है तो कैसा कोलिजन होगा बेटा? इलास्टिक। 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 पर सवाल ये था कि E की वैल्यू हाफ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे। इन इलास्टिक। ठीक है, इन चलो जो भी होगा आप मेरे को बताना, जो भी आएगा वैल्यू। एंड वन मोर थिंग विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड, ई की वैल्यू 0। ये मैं अगले क्लास में इट्स कराऊंगा। कंप्लीटली इन इलास्टिक। एंड बिलीव मी, जितना इंजीनियरिंग में मिरेकल इसने किया है, बिलीव मी द मिरेकल दैट हैज बीन डन इन इंजीनियरिंग इज ड्यू टू दिस ओनली। ठीक, अब सब रुके रहे 2 मिनट के लिए, लेट मी शो यू। ठीक है, पहले कि वॉल्वो का कोलिजन कितना जबरदस्त है। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट।